ओबेरॉय होटल। हमें यकीन है कि इस होटल का नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जो आज भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस होटल के मालिक को ये विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने सिर्फ 25 रुपए में इस होटल की नींव रखी थी। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त तक इस होटल के मालिक मोहन सिंह को कहीं नौकरी नहीं मिली थी। अब तब उन्होंने अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए जूतों की फैक्ट्री में मजदूरी की थी। लेकिन फिर अपनी काबिलियत के दम पे उन्होंने अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। आखिर कैसे सिर्फ 25 रुपए से बनाया इतना बड़ा होटल? आखिर क्या है ओबेरॉय होटल की सफलता का राज? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। ओबेरॉय होटल के फाउंडर राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म 15 अगस्त 1898 में वर्तमान पाकिस्तान के जेलम नदी के भाउन में एक नॉर्मल परिवार में हुआ था। बहादुर मोहन सिंह जब सिर्फ 6 महीने के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। ऐसी हालत में घर चलाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई थी। उन दिनों में किसी महिला का घर को चलाना बड़ी बात थी। अपने मुश्किल हालातों में ही पढ़ने के बाद मोहन सिंह रावलपिंडी चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन सिंह नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में भटक रहे मोहन सिंह को उनके एक दोस्त ने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने को कहा। अपने दोस्त की बात मानते हुए उन्होंने अमृतसर में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें ये बात समझ में आ गई कि इससे भी उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली है, और इस तरह वो और ज्यादा परेशान हो गए। उन दिनों बहादुर मोहन सिंह सिर्फ यही सोचते थे कि कैसे भी करके उन्हें कोई नौकरी मिल जाए जिससे वो अपनी माँ के कंधों का बोझ कम कर सकें। बहुत ढूंढने पर भी जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, तब उन्हें अमृतसर में रहना भारी पड़ने लगा, क्योंकि बड़े शहर में रहने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। ऐसे में जब उनके पैसे खत्म होने को आए तो वे अपने गांव वापस चले गए। उस समय मोहन सिंह के दिमाग में बस एक ही बात थी कि कुछ भी करके कैसे भी करके उन्हें एक नौकरी मिल जाए, और इसीलिए अपने चाचा के कहने पर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मोहन सिंह ने लाहौर में एक जूते की फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि नौकरी उनके मन के मुताबिक तो नहीं थी, पर कुछ पैसे तो आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने वहां काम करना जारी रखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, और कुछ ऐसा ही मोहन सिंह के साथ हुआ। और कुछ ही समय बाद जूतों की वो कंपनी बंद हो गई। निराश मोहन सिंह एक बार फिर खाली हाथ घर लौट आए। गांव वापस लौटने के बाद उनकी शादी कोलकाता के एक परिवार में हो गई। ये बात 1920 की है, जब मोहन सिंह की शादी हुई। एक इंटरव्यू के दौरान मोहन सिंह ने कहा था कि उस समय ना उनके पास कोई नौकरी थी और ना ही कोई जायदाद और ना ही अच्छे दोस्त, लेकिन पता नहीं इसके बावजूद न जाने उनके ससुर जी ने उनमें क्या देखा था। मोहन सिंह के मुताबिक शायद उनके ससुर जी को उनका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया था। लेकिन जैसे भी उनकी शादी हो गई थी, शादी के बाद उनका ज्यादातर समय ससुराल में गुजरने लगा। ऐसे में किस्मत तो मोहन सिंह को पहले ही परेशान कर रही थी, और रही सही कसर उस समय फैली प्लेग की बीमारी ने पूरी कर दी। काफी समय ससुराल में बिताने के बाद जब वो अपने गांव लौट पाए तो देखा गांव में प्लेग बीमारी फैली हुई है। ऐसे में वो अपनी माँ के पास रहना चाहते थे, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। उन्हें कहा कि वो वापस अपने ससुराल लौट जाए और वही कोई काम धंधा ढूंढे, क्योंकि यहाँ उन्हें भी इस बीमारी से खतरा था। आखिरकार मोहन सिंह को अपनी माँ की बात माननी पड़ी, और जब मोहन सिंह वापस अपने ससुराल जाने लगे तो उनकी माँ ने उनके हाथ में 25 रुपए थमा दिए थे। आपको बता दें कि जिस वक्त मोहन सिंह को उनकी माँ ने 25 रुपए पकड़ाए थे, उस वक्त मोहन सिंह ने सोचा भी नहीं था कि उन 25 रुपयों से वो अरबों का साम्राज्य की नींव रखेंगे। वापस ससुराल आने के बाद मोहन सिंह फिर से नौकरी ढूंढने लगे। ससुराल में रहते हुए मोहन सिंह ने एक दिन अखबार में एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन देखा। उन्हें वो क्लर्क की नौकरी अपने लायक लगी, और बस उन्होंने तय कर लिया था कि वो शिमला जाकर इस नौकरी के लिए एग्जाम देंगे। उनकी माँ के दिए हुए 25 रुपए अभी भी उनके पास थे। उन्हीं रुपयों के सहारे मोहन सिंह इस नौकरी की परीक्षा देने शिमला निकल गए। हालांकि इस परीक्षा के लिए उनकी किसी तरह की तैयारी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों फिर से अपनी किस्मत को आजमाना चाहते थे। आपको बता दें कि शिमला उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत की गर्मियों की राजधानी थी। यही कारण था कि वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और होटल्स की कमी नहीं थी। उस दौरान मोहन सिंह क्लर्क का वो एग्जाम तो पास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें उस दरवाजे तक जरूर ले गई थी जहाँ से उनकी सफलता का रास्ता निकलता था। मोहन सिंह घूमते घूमते उस समय के सबसे फेमस होटल्स में से एक सिसिल में पहुंचे। उस समय वो वहां रहने के इरादे से नहीं बल्कि काम की तलाश में गए थे। वैसे तो अंधेरे में निशाना लगाने जैसा था, और फिर ऊपर से उनकी किस्मत जो कि उनके बने बनाए काम बिगाड़ देती थी। लेकिन इस बार किस्मत इन पर मेहरबान हुई और होटल के इंग्लिश मैनेजर ने इन्हें नौकरी पर रख लिया। इस तरह मोहन सिंह को 40 रुपए महीने पर क्लर्क की नौकरी मिली, और वहीं रहकर नौकरी करने लगे, और इसके साथ साथ ही तरक्की भी करते रहे।
मोहन सिंह ओबेरॉय सिसिल होटल में मैनेजर, क्लर्क, स्टोर कीपर सभी का काम खुद ही संभाल लेते थे और अपनी इन्हीं कोशिशों और कड़ी मेहनत से उन्होंने ब्रिटिश हुक्मरानों का दिल जीत लिया। ब्रिटिश मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क 6 महीने की छुट्टी पर लंदन गए तो वो सिसिल होटल का सारा काम मोहन सिंह ओबेरॉय को सौंप गए। मोहन सिंह ने इस दौरान होटल के प्रॉफिट को दोगुना कर दिया। इससे खुश होकर वो क्लर्क के बाद उस होटल का कैशियर बना दिए गए और उनकी सैलरी भी 50 रुपए हो गई। यहाँ तक कि फिर उन्हें होटल की तरफ से अकोमोडेशन भी मिल गया। अकोमोडेशन मिलने के बाद मोहन सिंह अपनी पत्नी इसार देवी को भी शिमला ही लेके आ गए। इसके बाद होटल में काम करते हुए मोहन सिंह ओबेरॉय और उनकी पत्नी इसार देवी होटल के लिए मीट और सब्जियां खुद खरीदने जाते थे। इस दौरान एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू सिसिल होटल में गए थे। इस दौरान उन्होंने मोहन सिंह को टाइप करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट दी जिसे मोहन सिंह ने पूरी रात कड़ी मेहनत के साथ टाइप करके पंडित नेहरू को सौंपा था। तब उनके इस काम से खुश होकर पंडित नेहरू ने उन्हें इस काम के रूप में 100 रुपए का नोट दिया था। आपको बता दें कि जिस होटल में मोहन सिंह काम कर रहे थे वो एक ब्रिटिश कपल का था और जब ब्रिटिशर्स की भारत पर पकड़ कम होने लगी तो उस कपल ने होटल को बेचकर वापस जाने का सोचा। तब कपल ने मोहन सिंह को 25,000 रुपए में होटल बेचने का ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त मोहन सिंह के पास इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने रकम को करने के लिए कुछ वक्त मांगा। मोहन सिंह के पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये होटल उन्हें मिल गया तो उनकी किस्मत बदलते देने लगेगी। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठा करने शुरू किए। मोहन सिंह ने राशि जुटाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति तथा अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए थे और इस तरह से 5 साल के अंदर सारी कीमत होटल मालिक को लौटा दी थी। और इस तरह से 14 अगस्त 1934 को शिमला का सिसिल होटल उनका हो गया। इस तरह से वो मोहन सिंह जो कभी अपनी माँ के दिए हुए 25 रुपए लेकर शिमला आए थे वो शिमला के सिसिल होटल का मालिक बन गया था। इस होटल को खरीदने के बाद मोहन सिंह ओबेरॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस होटल के बाद उन्होंने 1947 में ओबेरॉय पाम बीच होटल खोलने के साथ साथ मरकरी ट्रैवल्स नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल दी थी। इसके बाद 1949 में द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड होटल कंपनी खोली और दार्जिलिंग सहित कई टूरिस्ट प्लेस में होटल खरीदे। साल 1966 में उन्होंने बॉम्बे में 34 से 36 मंजिला होटल खड़ा किया। आपको बता दें कि 25,000 रुपए में होटल खरीदने वाले मोहन सिंह ने मुंबई में 18 करोड़ की लागत से होटल खड़ा किया था और धीरे धीरे मोहन सिंह ओबेरॉय देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपतियों में से एक बन गए थे और आज ओबेरॉय होटल ग्रुप सबसे बड़ा होटल ग्रुप माना जाता है। मोहन सिंह ओबेरॉय भले ही आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस बिजनेस की नींव डाली थी वो आज और भी मजबूत हो चुकी है। आपको बता दें कि आज इस ग्रुप का टर्नओवर 1500 करोड़ के करीब है। आज इस होटल के भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में मिलाकर लगभग 35 जगहों पर होटल्स मौजूद हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मॉरिशस, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, जबकि भारत में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, शिमला, सवाई माधोपुर, गुड़गांव जैसे शहर शामिल हैं। आज ओबेरॉय फैमिली के इस बिजनेस को मोहन सिंह ओबेरॉय के पोते विक्रम सिंह ओबेरॉय संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह सिर्फ कुछ रुपए में हुई थी होटल की शुरुआत। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।